हिस्ट्री। नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में ही पकड़ा जाएगा आफताब। अब आफताब का हर झूठ होगा बेनकाब। आफताब बोलेगा, श्रद्धा हत्याकांड का हर राज खोलेगा। तफ्तीश तेज, खुलासे होंगे सनसनीखेज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो में और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। जैसे जैसे श्रद्धा हत्याकांड में तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई अहम खुलासे भी अब हो रहे हैं। आरोपी आफताब कुछ कह रहा है और जांच में कुछ और सामने आ रहा है। यानी साल 2022 के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री में आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कबूल तो कर रहा है कि हां, मैंने गुस्से में श्रद्धा को मार डाला, पर जांच को भटकाने की भी कोशिश कर रहा है। मुंबई से दिल्ली तक सबसे बड़ी तफ्तीश चल रही है, सबूतों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब सच सबके सामने होगा, क्योंकि आफताब का अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसके बाद पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि आफताब ने श्रद्धा को कितनी बेदर्दी से मारा। उम्मीद है तेज तफ्तीश में होंगे कई सनसनीखेज खुलासे। तो आखिर ये सच सामने आएगा कैसे? क्योंकि आफताब तो झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है, पुलिस को गुमराह भी कर रहा है। पर यकीन मानिए, आफताब की चालाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि आफताब को सच और झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने अब आना होगा। उसे गुजरना होगा पॉलीग्राफी टेस्ट से, जिसकी मंजूरी कोर्ट से पुलिस को मिल चुकी है। आफताब उगलेगा एक एक राज। श्रद्धा हत्याकांड का होगा पर्दाफाश। आफताब का हर झूठ होगा बेनकाब। हॉरर किलिंग का सच आएगा सामने। आफताब का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। गिरफ्तारी के बाद से लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और नतीजा, अभी वो सबूत भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं, जो केस को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जिसमें हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार के साथ साथ श्रद्धा के शव के बाकी अवशेष हैं। ऐसे में अब पुलिस जल्द ही आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने जा रही है, जिसकी इजाजत पुलिस को कोर्ट से मिल गई है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है और कैसे इस टेस्ट के जरिए सच सामने लाने की कोशिश होती है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट को लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। शरीर की गतिविधियों से सच और झूठ का पता चलता है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन में ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है। शरीर की गतिविधियां बदलें तो आदमी झूठ बोल रहा है, शरीर की गतिविधियां सामान्य रहे तो आदमी सच बोल रहा है।
कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की परमिशन मांगी थी। बताया गया कि कोर्ट से परमिशन मिल गई है, यानी जरूरत पड़ी तो आफताब का नार्को टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए आफताब से सच उगलवाएगी, जिसमें हत्या की असल वजह से लेकर सबूतों के बारे में सवाल किए जाएंगे। आफताब के नार्को टेस्ट से पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए थी, वो अड़चन अब खत्म हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन दिल्ली पुलिस को दी। अब आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा अभी साफ नहीं। दरअसल श्रद्धा के शव के टुकड़ों को आफताब ने मेहरौली के जंगल के अलावा अलग अलग स्थानों पर फेंका है। इसके साथ ही उसने हत्याकांड से जुड़े कई सबूत भी मिटा दिए हैं। पुलिस आफताब से पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पुलिस को सही जानकारी नहीं दे रहा, लगातार गुमराह कर रहा है। इसकी वजह से पुलिस की जांच उलझती जा रही है। ऐसे में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस आफताब से कुछ ऐसे सवालों का सच जानना चाहती है, जिससे जांच को सही दिशा मिल सके और हत्याकांड से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। इसके साथ ही आफताब को सजा दिलाने के लिए तर्क और सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट तो होने ही वाला है, उसके बाद तैयारी है नार्को टेस्ट की, जिसके बाद वो सच जिससे अब तक आप अनजान थे उसका राज खुल जाएगा। हर वो सवाल जो श्रद्धा के मर्डर केस से जुड़े हैं, उसके जवाब दिल्ली पुलिस को मिल जाएंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट में हर राज का पर्दाफाश होगा और श्रद्धा के मर्डर की हर गुत्थी इस टेस्ट के साथ सुलझ जाएगी। आफताब का होगा पूरा हिसाब किताब। एक टेस्ट खोलेगा मर्डर की राज। नार्को टेस्ट से होगा सबसे बड़ा पर्दाफाश। 18 मई की रात के सच को आफताब ने अब भी अपने सीने में छिपा रखा है, लेकिन अब वो राज ज्यादा दिन तक आफताब छिपा नहीं पाएगा, क्योंकि एक टेस्ट उसके खौफनाक करतूत की एक एक परत खोलने जा रहा है। अब जल्द ही दिल्ली पुलिस इस टेस्ट के जरिए 18 मई की उस खौफनाक रात के बारे में पूरा सच उगलवाएगी, क्योंकि लगातार आफताब अपने बयान के जरिए मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक कई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। इसके साथ ये सामने नहीं आ पाया कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ अब पुलिस नार्को टेस्ट भी कराना चाहती है, जिससे इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके और कोर्ट के साथ साथ आरोपी आफताब भी नार्को टेस्ट के लिए राजी हो चुका है। आइए अब आपको नार्को टेस्ट की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। दरअसल नार्को टेस्ट को ट्रुथ सीरम के नाम से भी जानते हैं। इसमें सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एनेस्थीसिया के जरिए नार्को टेस्ट होता है। टेस्ट के दौरान जागरूकता कम होती चली जाती है और टेस्ट करवाने वाला फिर मनगढ़ंत जवाब नहीं दे पाता। जो टेस्ट ये लिया जाता है, नार्को सबसे पहले नहीं किया जाता, उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करना होता है, क्योंकि नार्को इज द लास्ट टेस्ट जी। और फिर ये एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टीम स्ट्रक्चर है। एक्सपर्टीज डिफरेंट डिसिप्लिन से लिए जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर, सेक्रेटरीज, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिटनेस, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए इसको किया जा सकता है। और फॉरेंसिक लैब फिर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। इसके साथ ही पुलिस को इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि घर के साथ साथ पुलिस ने उस फ्रिज के अंदर से भी सैंपल लिए हैं जिसमें श्रद्धा के शव को रखने का दावा किया गया। तो वहीं सुनसान इलाके से मिली हड्डियों की रिपोर्ट भी आनी बाकी है।
यानी अब आफताब का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर जांच का फंदा तेजी से कसता जा रहा है। और देखिए, श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस भले ही एक हफ्ते से तफ्तीश में जुटी हो, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ वो पुख्ता सबूत नहीं लग पाया है जिनसे ये साबित हो सके कि आफताब ने ही हत्या की है। ना तो पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार को अभी तक बरामद कर पाई है और ना ही अभी तक वारदात को अंजाम देने की वजह की तलाश पाई गई है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस श्रद्धा के शव के 18 से 20 टुकड़े खोज रही है। जंगल से लेकर तालाब तक, होटल से दफ्तर तक और घर से लेकर गुफा तक श्रद्धा के मर्डर के सुराग तलाशे जा रहे हैं। आफताब के गुनाहों के निशान खोजे जा रहे हैं। 6 दिनों तक जंगल खोजबीन करने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में बने तालाब पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को आशंका है कि इसी तालाब में आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के बाद उसके शरीर के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को यह भी शक है कि आफताब ने इसी तालाब में श्रद्धा के सिर को भी फेंक दिया होगा। आफताब ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि उसने श्रद्धा के सर के टुकड़े मैदानगढ़ी के इस तालाब में लाकर फेंके हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कल टीम यहाँ पर पानी के टैंकरों के साथ पहुंची थी। और इस इलाके में आप जो देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये पूरा इलाका छतरपुर और मेहरौली का है। और यहाँ पे देखिए कई किलोमीटर में ये पूरा जो तालाब है फैला हुआ है। 10 से 15 फीट जो गहरा ये तालाब है। और यहाँ पर दावा किया है आफताब ने कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके। लेकिन ये तालाब करीब 150 से 2 एकड़ में फैला है। शाम होते ही ये इलाका सुनसान हो जाता है। ऐसे में आशंका है कि आफताब ने इस तालाब में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके होंगे। ये वो आरोपी को लेके आए थे, बता रहे हैं आफताब को यहाँ? नहीं, आज तो नहीं लेके आए, लेकिन ये गांव वाले जो हमें सुनने में आए वो कल शाम को बता रहे, कल शाम को लेके आए थे और उन्होंने बताया कि वो श्रद्धा का कुछ जो शरीर का कुछ हिस्सा वो इसमें तालाब में डाल दिया। कितने एकड़ में फैला है? इसमें बड़ा मुश्किल 1.5-2 एकड़ में फैला हुआ है और ये 10 से 15 फुट गहरा है पानी ये। इस तालाब में बॉडी पार्ट को डुबोने के पीछे पुलिस का शक इसलिए भी गहरा हो गया क्योंकि तालाब पर आने जाने के 3 रास्ते हैं और रास्ते में तालाब पर लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। और देखिए, श्रद्धा केस में अब भी कुछ ऐसे सुराग हैं जिसके बारे में सिर्फ आफताब ही जानता है, लेकिन पुलिस उससे वो सब कुछ उगलवाने में कामयाब नहीं दिख रही है। इसलिए अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच जानने की कोशिश की जाएगी। पुलिस तालाब ही नहीं बल्कि आफताब के घर की भी जांच कर रही है। रविवार को भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। आफताब से उसी के घर में पूछताछ की गई जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। आफताब के घर से पुलिस को फिर से कुछ सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस की टीम ने आफताब के घर से 2 प्लास्टिक बैग रिकवर किए हैं। इन सैंपल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आफताब का घर है और वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो इस समय आफताब के साथ उसी घर में मौजूद है जहां पर श्रद्धा का कत्ल किया गया था। जो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस सूत्रों से का कहना है कि इस घर से कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं जो डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि इस घर से बायोलॉजिकल सबूतों का मिलना। इसके अलावा जंगल से भी कल कुछ ऐसी हड्डियां मिली हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इंसानी जिस्म की है, जिसको लेकर उसकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी, फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। और अगर वो श्रद्धा की हड्डियां निकलती हैं तो पुलिस के लिए जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक दिशा मिलेगी। छतरपुर में आफताब के घर पर करीब 3 घंटे तक पुलिस ने रिक्रिएशन भी किया और इस दौरान जितने भी सबूत मिले सबको इकट्ठा कर लिया। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। अभी भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि श्रद्धा का कत्ल किस मकसद से किया गया, श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया गया और श्रद्धा के कत्ल में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो हथियार आखिर किस तरह के हथियार थे। पुलिस को घर से कुछ हथियार नुमा चीज जरूर मिली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उससे ये साबित नहीं होता है कि उन्हीं हथियारों से श्रद्धा का कत्ल किया गया। इसलिए पुलिस के लिए वो हथियार तलाश करना बहुत जरूरी है जिससे उसने श्रद्धा के शव के 15 से 20 टुकड़े किए और उन्हें फिर अलग अलग जगह जाकर फेंका था।
वहीं पुलिस की टीम को जंगल में सर्च के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली है जो देखने में शरीर की फीमर बोन लग रही थी। ये वो हड्डी है जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है। यह हड्डी बहुत मजबूत होती है। पुलिस को सर्च के दौरान रेडियस उल्ना पैटेला हड्डियां भी मिली हैं। बड़ी बात यह भी है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेज धार हथियार के कट के निशान भी मिले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की थी। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हड्डियां किसकी हैं। आफताब ने जिस दुकान से आरी और हथौड़े के साथ 3 इंच की कीलें ली थी, उस दुकान पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। न्यूज 18 इंडिया को दुकानदार ने बताया कि हथौड़े और कीलों के साथ आफताब एक फ्रेम भी लेकर गया था। अब इन हथियारों का आफताब ने कहां इस्तेमाल किया, क्यों किया, इसकी जांच जारी है। कितनी किले आ जाती है? अमूमन 250-300 ग्राम, करीब 30-35 किले आ जाती है। 30-35 किले आ जाती है जी। और 2 ये ब्लेड्स लेकर गया था जी। और एक पूरा ये जो इसका सांचा है इसको लेकर गया था, बिल्कुल, ताकि इसमें फिट कर सके जी। तो ये थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि इसमें धार कितनी रहती है? क्या इसको अमूमन इस धार से ही काम चलाया जा सकता है? सर इससे लोहा तक काट सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि हमसे कारपेंटर और प्लम्बर्स लेके जाते हैं, लोहा लकड़ी आप इससे कुछ भी काट सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, काफी तीखा वैसे ही है, तेज है, बिल्कुल। कभी भी मतलब उंगलियां तो वैसे ही कट जा सकती है जी। अच्छा, तो ये राजन जी हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि पुलिस कब आई थी आप लोगों के पास? आप तक सर 10 से 12 दिन हो चुके हैं। 10 से 12 दिन हो चुके हैं जी। यानी 9-10 तारीख के आसपास आई है आप लोगों के पास? बिल्कुल। क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह की डिमांड करी थी उन्होंने देखने के लिए? उन्होंने करी थी सर, लेकिन अब इतनी पुरानी बात हो चुकी है, हमारे पास जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो 1 मंथ की रहती है और आफ्टर 1 मंथ वो रिवाइव ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्या आफताब का चेहरा देखकर आपको लगा कि वो आपके दुकान में पहले आ चुका है? नहीं सर, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मई महीने में क्या है, लॉकडाउन का टाइम था, कई लोग मास्क वगैरह लगा के भी आते थे, तो हो सकता है मास्क लगा के आया हो, तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। और मुंबई से दिल्ली तक सबसे बड़ी तफ्तीश चल रही है। मुंबई में जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहते थे, उस फ्लैट तक दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। वहां पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। हर बदलते दिन के साथ श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब की हर करतूतों से पर्दा उठ रहा है। जांच टीम को हर दिन नए सबूत, नए किरदार मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई में छानबीन और पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि जिस फ्लैट को आफताब ने किराए पर लिया, उसमें रहने के लिए दोनों ने खुद को एक शादीशुदा कपल बताया था। ब्रोकर ने क्या बताया था? कौन लोग हैं? कपल बोला था, शादीशुदा कपल बोला था कि लिविंग वाला? शादीशुदा। पति पत्नी बनकर किराए पर तो रह रहे थे, लेकिन रहने के दौरान आफताब के मंसूबे ठीक नहीं थे। उसने फ्लैट में कुछ भी नहीं रखा था, यहाँ तक कि वो खाना भी बाहर से ही मंगवाता था। खाली मैं लास्ट में लोग घर खाली करने के टाइम में मैं आई, वो लोग घर खाली कर, मैं अपने घर में रहने को, बस इतना ही मेरे को पता है। उन लोग से बस इतना ही बात है। आपको बस इतना पता, खाना नहीं कभी बनाते थे ये लोग? जब मैं आई ना लास्ट में, जब इन लोग के घर में ज्यादा कुछ सामान नहीं था, बस इतना ही मेरे को पता है। किचन में सामान नहीं था, किचन में सामान नहीं था, बाकी था। बताया जा रहा है कि वसई के इस रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने के दौरान आफताब श्रद्धा से लड़ाई करता था। यानी जब वो दोनों इस घर में रह रहे थे, तब तक उनके रिश्ते में खटास आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ आफताब और श्रद्धा की पूर्व रूम ऑनर से ही नहीं, बल्कि उस सोसाइटी में भी पूछताछ की जहां आफताब के माता पिता रहते थे। दिल्ली पुलिस की टीम यूनिक पार्क पहुंची और सोसाइटी के सेक्रेटरी से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन पुलिस को पता चला कि माता पिता करीब 20 दिन पहले घर खाली करके चले गए थे। अब वो कहां हैं, क्यों गए, इसका पता नहीं चल सका। नहीं, सोसाइटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। हाँ। और गायब हुए ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कुछ 20 दिन पहले यहाँ से वो लोग कहीं बॉम्बे साइड शिफ्ट हो गए। आफताब के माता पिता ने न सिर्फ मकान खाली किया, बल्कि अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया।
जिसके बाद शक और गहरा गया। क्या कर उन्होंने फोन बंद क्यों किया है? क्योंकि पिछले 1 साल में श्रद्धा और आफताब के संपर्क में आया हर एक शख्स पुलिस के रडार पर है। और देखिए, दिल्ली की पुलिस उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक के पास भी पहुंची जिसके जरिए आफताब और श्रद्धा ने अपना सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई के पास वसई पहुंची, जहां उसने एक लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। बताया गया किसी कंपनी के जरिए आफताब और श्रद्धा ने अपना सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था और इस बुकिंग की रसीद आरोपी आफताब के नाम पर थी। जिसका हमने सामान शिफ्टिंग किया था वैसे ही हमको डॉक्यूमेंट ढूंढा। वैसे वाले पुलिस ने बोला आप डॉक्यूमेंट कुछ है तो ढूंढिए। कल तक ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन रात को हम बहुत मेहनत किया, मिला। वो ले जाके हमने दिल्ली पुलिस आई थी जांच के लिए, उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया। बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उस लॉजिस्टिक कंपनी से संपर्क किया और उसके मालिक से कई सवाल जवाब की। खबर है कि इस दौरान पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की है कि जब आफताब और श्रद्धा अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे तब उनकी कंपनी के मालिक से क्या क्या बातें हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कौन कौन सी चीजें मुंबई से दिल्ली भिजवाई थी। हालांकि उस कंपनी के मालिक के मुताबिक आफताब और श्रद्धा से उसकी कभी सीधी बातचीत नहीं हुई थी और सब कुछ फोन के जरिए ही डील हुई थी। मेरी कोई मुलाकात नहीं। उस समय मैं गांव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है को इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपए में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफर हुआ, पैसे दिए। ठीक है, 6 महीने की बात है ये। यानी पुलिस की कोशिश हर उस आदमी का बयान लेने की है जो किसी न किसी तरीके से पिछले 1 साल में आफताब और श्रद्धा से जुड़ा था, ताकि उसके जरिए पुलिस का कोई अहम सबूत मिल जाए जिसके दम पर वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इस बीच पुलिस की एक टीम आफताब के परिवार वालों के फ्लैट में पहुंची जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में मौजूद है। बताया गया कि आफताब के घर वालों ने वहां किराए पर यह फ्लैट लिया था। और चलिए, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। 4 दिन के लिए बता दें कि पुलिस रिमांड बढ़ गई है आफताब की। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। 4 दिन के लिए बता दें रिमांड बढ़ी है और कोर्ट में जज के सामने आफताब का बयान भी आया है। जो किया गुस्से में किया, ये आफताब के बयान है, ये उसके शब्द हैं कि मैंने जो भी किया वो गुस्से में किया है। जांच में अब मैं पुलिस की मदद कर रहा हूं, ये आफताब ने कहा है। पुलिस कभी भी मेरा पॉलीग्राफ अब टेस्ट करवा सकती है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तो चलिए, मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए। शंकर आनंद, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल अब तक का? रिमांड बढ़ा दी गई है आफताब की। देखिए, आफताब को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से उसे पेश किया गया था और पेश करने के बाद आगे की 4 दिनों की रिमांड ली गई है। और रिमांड लेने का जो एक मुख्य वजह बताया गया है कि अभी आरोपी का जो पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट जो है वो करवाना है। इसके लिए 4 दिनों की रिमांड चाहिए। हालांकि अभी तक जो देखा जाए तो इस मामले में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट ही अब एक बेहद महत्वपूर्ण एक एविडेंस इकट्ठा करने के लिए जो एक उपाय है वो माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो चुनौतियां हैं अभी भी कई बनी हुई हैं। क्योंकि अभी तक हत्या करने के लिए जो हथियार प्रयोग किया गया था उसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे ढूंढने के लिए टीम अभी लगी हुई है। इसके साथ साथ जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो भी अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। तो उसका मोबाइल फोन कहाँ है, जिस हथियार से हत्या की गई थी वो कहाँ है, तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए उसका पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट जो है वो होना लाजमी है। और इसके साथ साथ हत्या की जो वजह क्या रही है, किस बात को लेकर हत्या की गई थी, तो इसको जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाना है। तो देखना लाजमी होगा कि अब इस मामले में किस तरह से जानकारियां
को मिल पाती है। तो संभवतः एक अनुमान लगाया जा रहा है कल या परसों आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल शंकर, ये तो देखने वाली बात होगी कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट जो होगा उसमें क्या कुछ सामने आता है, जो भी आफ्ताब का कराया जाना है। लेकिन सवाल ये है कि आफ्ताब ने तो ये बयान भी दिया है कि मैं पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा हूं इस जांच में, जो मैंने किया वो गुस्से में किया। तो अगर वो पुलिस का सहयोग कर रहा है इस जांच में, तो फोन जो कह सकते श्रद्धा का फोन है वो अभी तक कैसे नहीं मिला है? देखिए, आफ्ताब पर जो आरोप लग रहा है कि आफ्ताब जो है कई बार अपने बयानों को बदल रहा है। वो कोर्ट में जरूर बता रहा है कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो मदद कर रहा है, लेकिन अभी भी कई जो महत्वपूर्ण जो राज हैं वो अभी तक वो बता नहीं पाया है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि मोबाइल फोन की बात करें या हथियार की बात करें या उस हत्याकांड से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो अभी तक नहीं दिया है। कई बार वो जो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट लगातार बदल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी वजह से दिल्ली पुलिस की जो चुनौतियां हैं वो काफी बढ़ रही हैं। लेकिन कोर्ट के सामने जब भी वो हाजिर होता है तो वो इस बात को जरूर दोहराता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को वो मदद कर रहा है। और इसके साथ बिल्कुल शंकर, अब तो देखना होगा कि क्या कुछ जो अब तफ्तीश है मुंबई से दिल्ली तक की जो तफ्तीश चल रही है उसमें क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाले समय में ही पता चलेगा। आने वाले समय में ही पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।